ये सब इस गधा प्रसाद की वजह से हुआ है। देखिए, हम सब आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से। तो क्या करूं कोयल? मैं अपनी करियर की गाड़ी को पिछले 15 सालों से मान और सम्मान के साथ चला रहा था, लेकिन आज इस बेवकूफ की वजह से वो गाड़ी पटरी से उतर गई। और मैं बाबूजी जितना महान इंसान नहीं हूं इस गधे की गलती को माफ करके उसे प्यार से समझाने बैठूं। इसे इसकी करने की सजा मिलेगी। आपको जो सजा देनी हमको दे दो भैया। बोलो हमको कितना देर मुर्गा बनना बन जाएंगे। गधे को मुर्गा बनाना सजा नहीं है, ये तो प्रमोशन है। तुझे सजा मिलेगी, वही सजा मिलेगी जो मुझे मिली। मुझे 1 महीने के लिए ऑफिस से निकाला गया है ना, मैं तुझे 1 महीने के लिए घर से निकाल रहा हूं। चल निकल। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? क्वेश्चन मार्क। आप ऐसे कैसे गधा प्रसाद को घर से बाहर निकाल सकते हैं डॉक्टर? कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक बाबूजी वापस नहीं आ जाते। इस वक्त घर का बाबूजी मैं हूं। और बाबूजी के फैसले सबको मानने पड़ेंगे, क्योंकि ये चिड़ियाघर के संस्कार हैं। सॉरी जेठ जी, पर हम भी चिड़ियाघर के संस्कार नहीं भूले। लगता है मयूरी की जेठ जी संस्कार भूल गए हैं। हमारे होते हुए गधा प्रसाद इस घर से कहीं नहीं जाएगा। मयूरी बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे कैसे आप उसे घर के बाहर निकाल सकते हैं? और वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा वो? कोयल, यही सवाल मैंने ऑफिसर से पूछा था। सर मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, एक बच्चा है। अगर 1 महीने तक मुझे सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? जब उसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम लोगों की बात क्यों सुनूंगा? अरे ये तो कहीं भी रह लेगा, सड़क पे, मंदिर में, अपने गांव चला जाएगा। चले गधा प्रसाद, अपना सामान ले और निकल। ठीक है भैया, आप इस घर के बाबूजी है तो बाबूजी की हर बात मानना हमारा धर्म है। हम जाएंगे, सामान लेके आते हैं अपना। आपको पता भी है आप क्या कर रहे हैं? भैया प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। भैया रिश्तों की कीमत को समझिए, वरना रिश्ते खुद एक दिन आपको अपनी कीमत का एहसास दिलाएंगे। फुल स्टॉप। ए गोमू कहीं का, मेरा मुहावरा मुझे ही चिपका रहा है। मेरा गोमू कर मुझे से मैं आऊं। घोटक भैया, हमारे गधा भैया को माफ कर दो प्लीज। जेठ जी, इनकी गलती की मैं क्षमा मांगती हूँ। नहीं नागिन जी, हमारे घोटक भैया इस वक्त चिड़ियाघर के बाबूजी हैं, और जो हमारे बाबूजी कहेंगे हम वो करेंगे। और हम अपना सामान यहाँ से लेके जा रहे हैं। हमारे सामान ये, हमारे बाबूजी हमारा सामान है। जेठ जी, बाबूजी होते तो ऐसा नहीं करते। गधा प्रसाद, तुम मत जाओ ना। तुम चले गए तो मेरा साथ क्रिकेट कौन खेलेगा और मेरा कैच कौन पकड़ेगा? पापा, डोंट पनिश हिम लाइक दिस। इतने स्ट्रिक्ट तो मेरा वो मैथ्स टीचर भी नहीं है। गधा प्रसाद, यार तू अपनी टीम का सबसे बेस्ट फील्डर है यार, ऐसे छोड़ के मत जा यार। कपी, तू अपनी गाड़ी गलत प्लेटफॉर्म पर लगा रहा है। हम जा रहे हैं गधा प्रसाद, हम जा रहे हैं अम्मा। गधा प्रसाद, गधा प्रसाद, ये चिप्स रखो, भूख लगे तो खा लेना। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जहाँ गद्दा वहाँ नागिन। एक से भले 2, देख लेंगे अब जो भी हो। रुकिए गधा भैया,
भैया हम भी आपके साथ चलेंगे, जहाँ गधा भैया वहाँ मेंढू। एक से भले तीन, गद्दा, मेंढक और नागिन। ओके टाटा बाय बाय कल्चर फैमिली दी एंड। यहाँ कोई क्रिकेट मैच होने वाला है जो टीम मीटिंग कर रहे हो? चलो चलो सब अपने अपने कमरों में चलो। भैया हम में से कोई अंदर नहीं जा रहा है, हम सब लोग बाहर जा रहे हैं गधा प्रसाद का साथ देने। फुल स्टॉप। क्या? हाँ पापा, दादाजी कहते हैं जो सही है उसी का साथ दो। हम सब चिड़ियाघर छोड़कर जा रहे हैं। मयूरी का मन दुख के मारे डांस करने का कर रहा है। अब बाबूजी बन के बैठे रहिए अकेले इस घर में, ठीक है? चलो सब लोग। भैया मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी इस छत का ख्याल रखना। कपी बेटा, घर के बाहर जाने के बाद जब सर पे छत नहीं रहेगी ना, तब ये सब करना है। चल तू भी निकल। अरे जाओ, अरे जाओ, सब लोग जाओ, सब लोग जाओ। ये स्टेशन खाली करो, चलो। स्टेशन खाली करो, चलो। मुझे भी ऐसे पैसेंजर्स नहीं चाहिए, पैसेंजर्स नहीं चाहिए जो मेरा सिग्नल तोड़ के निकल जाए। सिग्नल तोड़ के निकल। मम्मी क्या? ओए नागन, ओए नागन मेडू, एक मिनट, ओए गधा, ओ नागन, ओ एक मिनट पुत्र, एक मिनट। ओए गधा प्रसाद विद हिज पर्सनल फैमिली। ओ शाम के लगभग पे ऑलमोस्ट 5:50 पे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम कहीं जा रहे चोपड़ा साहब। ओ किथे जा रहे हो? मैं बाइक पे छोड़ देता हूँ, है जी? नहीं चोपड़ा साहब, थैंक यू, आप जाओ। वैसे भी बाइक पे हम 4 आ नहीं पाएंगे। बाइक पे तुम तीनों बैठ जाना, मैं पीछे आऊंगा, है जी? जाना किथे? अभी सोचा नहीं है कहाँ जाना है। वो कार से क्या सोच के निकले थे, हैं जी? निकले नहीं है चोपड़ा साहब, निकाले गए हैं। गधा प्रसाद, मैं लगभग से ऑलमोस्ट सब कुछ समझ गया। वो चोपड़ा के होते हुए किसकी हिम्मत है जो तुमको कार से निकाले? मेरे को गुस्सा आ गया ना तो काली कार्ती से आ गए। वो मेरा मतलब है कि मैं सारे मोहल्ले को कार से निकाल दूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे को गुस्सा आता ही नहीं। कभी कभी इस बात पे मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे को गुस्सा आता क्यों। गधा भैया, अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी और रात होते ही कुत्ते अपने काम पे निकलते हैं। आजकल तो बिना बोले काट लेते। तो डर मत मिंडू, कुत्ते ना नागिन से बहुत डरते हैं। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम भोलेनाथ के मंदिर चलते हैं, हम रात वहीं गुजारेंगे, फिर कल देखते हैं क्या करना है। हाँ ये ठीक रहेगा। बोलो जय भोलेनाथ, पकड़ो हमारा हाथ और चलो हमारे साथ। नागिन पुत्र, चोपड़ा पड़ोसी जरूर है लेकिन पराया नहीं। और मेरे होते हुए भोलेनाथ को डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? और फिर मेरा कार भी किसी मंदिर से काम थोड़े ही है। बस फर्क इतना है कि मेरे कार में भोलेनाथ के बदले में सुपर्णखा बैठी, मेरी बीवी मिसेज चोपड़ा। वो दोनों की शक्ल लगभग से ऑलमोस्ट सेम ही है। चल पुत्र चल। लेकिन चोपड़ा साहब, बहस मत कर, पेट्रोल बहुत महंगा हो रखा है। एक काम कर, तुम तीनों बाइक में बैठ के निकलो, इनको ले जा, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। चोपड़ा साहब, मैंने कभी बाइक राइड नहीं की, सच्ची।
ओए घोड़ा तो चला लेती है ना। वो घोड़ा और बाइक लगभग तो ऑलमोस्ट सेम ही है। और उसमें लगाम होती है, इसमें हैंडल होता है, बस। बात तो आपकी सही है चोपड़ा साहब। हाँ ठीक है, हम ना आगे बैठेंगे टंकी पे। चल चल जा। कोशिश कर। दाऊ जी यहाँ बैठ जाओ। चल बैठ एक जा। मिनट, हम टंकी पे बैठेंगे। बस ध्यान रखना, ब्रेक और हॉर्न नहीं। चोपड़ा साहब हम जा रहे हैं, या तो आपके घर पहुंचेंगे या भगवान जी के घर पहुंचेंगे। नागिन जी अब आपके हवाले वतन साथियों। चोपड़ा साहब ओके, टाटा बाय बाय। हाईवे, सबवे, बर्गर, हॉट डॉग, गरम कुत्ता। हॉर्न प्लीज, जगह मिलने पर साइड दी जाएगी। चल चल बैठ। वो एक मिनट रुको 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 गधा पुत्र रुक बेटा। क्या हो गया? वो चिड़ियाघर से और भी सवारियां आ रही हैं। ये तो हमारे गौमुख भैया हैं। गिल्लू गज ये तो सारे हैं। गौमुख भैया आपको भी घर से निकाल दिया? नहीं गधा प्रसाद, हम लोग घर से निकाले नहीं गए, फुल स्टॉप। बल्कि हम लोग तो खुद घर छोड़कर आए। डॉट डॉट डॉट। बाबूजी ने हमें संस्कार ही ऐसे सिखाया कि बाबूजी के संस्कारों पर चल रहे हैं हम। गधा प्रसाद, तुम आगे बढ़ते रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भाभी हम आगे कैसे बढ़ें? हम तो मोटरसाइकिल पे खड़े हैं। दीदी, नागिन तैयार है आगे बढ़ने के लिए, चोपड़ा साहब के घर की तरफ। चोपड़ा साहब के घर की तरफ? कश्यप, गुमुखपुरा जी, गधा प्रसाद ने मुझे लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया। वो चोपड़ा कार भी तो चिड़ियाघर ही है, आपका अपना घर। आप सब मेरे साथ मेरे कार में रहो। नागन पुत्र, पेट्रोल बहुत महंगा हो रखा है और सवारियां बहुत सारी। इनको छाड़ के जल्दी वापस आ जा, 2-3 फेरे और लगाने। जा बैठो। नागिन जी कोई सामने आए तो रोकना मत, ठोकना। ओए नहीं हमारा मतलब है कोई सामने आए तो रोकना मत, ठोकना। थैंक यू चोपड़ा साहब। अपना हमें पराया करके घर से निकाल देता है। डॉट डॉट डॉट। और पराया हमें अपना के अपने घर ले जाता है। डॉट डॉट डॉट। थैंक यू चोपड़ा साहब। गज, गिल्लू, कहाँ हो बेटा? गधा प्रसाद, बेटा एक गिलास पानी तो पिला दे। हरिओम हरिओम। बाबूजी पानी पिलाते पिलाते पाए लागो। जीता रहे बेटा, जीता रहे। बेटा, दूसरों के घरों में जब बड़े बाहर जाते हैं तो बच्चे बेलगाम हो जाते हैं, और मेरे घर में बच्चे और भी ज्यादा संस्कारी हो जाते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा, गधा प्रसाद पानी क्यों नहीं लाया? बाबूजी गधा प्रसाद घर में नहीं है। तो कहाँ गया बेटा? बाबूजी वो सब छोड़िए ना, आप ये बताइए कि बिल्लू बुआ की दीवार टूटने से बची कि नहीं? बेटा, तेरे बाबूजी के इरादे बिल्लू की दीवार से ज्यादा मजबूत निकले। मैंने 2 ही दिन में सारा मामला निपटा दिया। मैंने नगर निगम के सामने सारे कागजात ले जाके रख दिए, उनकी बोलती बंद हो गई। मेरे पहुंचने से पहले बिल्लो बुआ ने बोल बोल के उनकी बोलती पहले ही बंद कर रखी थी। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। बाबूजी बिल्लो बुआ के सामने तो FM रेडियो वाले भी अपना कार्यक्रम बंद कर दे। बात तो तेरी सही है बेटा। ये गधा प्रसाद महाराज गए कहाँ है? और मेढक भी उछलता कूदता नजर नहीं आ रहा। बेटा क्या है ना, चिड़ियाघर की रौनक तो इन्हीं जंतुओं से है, और क्या। जैसे मेरे स्टेशन की रौनक हावड़ा और राजधानी से है। बात तो तेरी सही है बेटा। क्या बात है बेटा, सारा घर ही कुछ सूना सूना सा नजर आ रहा है। ना कोयल का गाना सुनाई पड़ रहा है, ना मयूरी का नाच दिखलाई पड़ रहा है। कहाँ गए हैं सब के सब? बाबूजी ये सब जानने से पहले आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए।
बोल बेटा, पहले तू ही बोल, क्या सवाल है तेरे? बाबूजी आपका पहला सवाल है कि आपके बाद चिड़ियाघर में बड़ा कौन है? घूटक और कौन? दूसरा सवाल, आपके एब्सेंस में चिड़ियाघर की जिम्मेदारी किसकी है? घोटक की। और किसकी होगी? अगला सवाल बाबूजी, अगर मैं किसी को कुछ काम करने को बोलूं तो उसका फर्ज क्या बनता है? बेटा, उसे फौरन और हर हाल में उस काम को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं बाबूजी आप। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। बाबूजी अगर कोई अपना काम ठीक तरह से ना कर पाए तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि बेटा अगर उसे सजा नहीं दी गई तो वो दोबारा वही गलती करे। बेटा घोटक, तू क्या मेरे साथ घोटक बनेगा अरबपति खेल रहा है? और कितने सवाल हैं तेरे? बस एक आखिरी सवाल बाबूजी, ये सवाल पूछने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी मुझे 1 महीने के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। हरिओम। मेरा प्रमोशन, मेरा इंक्रीमेंट अगले 1 साल के लिए रोक दिया गया है। क्यों बेटा? बाबूजी ये रहा आपका आखिरी सवाल। बाबूजी मैंने पिछले 15 साल से अपनी नौकरी बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से की है, लेकिन मेरे करियर पे एक बेवकूफ की वजह से इतना बड़ा दाग लग गया है बाबूजी कि मैं उसे जिंदगी भर मिटा नहीं पाऊंगा। तो आप ही बोलिए बाबूजी, क्या मुझे उस बेवकूफ को माफ कर देना चाहिए? नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। इज्जत 1 सेकंड में चली जाती है, लेकिन बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बिल्कुल सही जवाब। बाबूजी आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। क्या बात क्या है? बैठिए तो सही बाबूजी। हरिओम। बाबूजी आपके चप्पल निकालिए। क्या कर क्या रहा है बेटा? चप्पल निकालिए ना बाबूजी। देखिए बाबूजी, आपकी चप्पल मुझे पूरी तरह से आने लगी है। इसका मतलब यह है कि मैं समझदार बन गया हूं, आपकी तरह सही फैसले कर सकता हूं और आपकी पदवी लेने के काबिल हो गया हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देख, देख जरा मेरी चप्पल में और तेरे पाँव में कितना फर्क है। बाबूजी क्या हो गया? इतना तो चलता है, इतने फासले से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है बेटा, बाल भर के फासले से भी गलत फैसला हो सकता है। लेकिन बाबूजी मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। हरिओम, हरिओम, हरिओम। ऐसा क्या फैसला ले लिया बेटा तूने? बाबूजी मैंने गधा प्रसाद को घर से निकाल दिया है।